क्लास 9th में हम आज नया चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए हमने इससे पहले पार्ट नंबर 2 फिनिश किया था। हमारा तीसरा पार्ट पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति मीन्स मतलब क्या होता है। हम इस गणित में या इस पार्ट में हम क्या करेंगे, किसी बिंदु का ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी बिंदु का अध्ययन करेंगे, यानी किसी बिंदु के स्थान को निर्धारित करेंगे। हम देखेंगे कि इस समतल में इस बिंदु की स्थिति क्या है, या इस बिंदु की स्थिति क्या है, या इसका स्थान कैसा है। या हम ये कहेंगे कि इस बिंदु या दो बिंदुओं का स्थान क्या है, या इन दो बिंदुओं से क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम समतल पृष्ठ में बिंदु या बिंदुओं की स्थिति को जानते हैं, या उनकी स्थिति को हम क्या करते हैं, समझते हैं। एक तल में मान लो 3 बिंदु हैं, 1 2 3। ये बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी दूरी पे हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से क्या आकृति बन रही है। तो इन्हीं को अध्ययन करने को हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मानो हमने ये तीनों बिंदु हमने क्या कर दिया, मिला दिए हैं। इससे क्या बना, एक त्रिभुज बना। ऐसे हम बिंदुओं और बिंदुओं की स्थिति को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए समतल पृष्ठ पर 2 रेखाएं खींची जाती हैं। एक रेखा इस प्रकार की खींची जाती है, इस प्रकार की रेखा आपने कई बार देखा होगा, क्लास 8 में देखा होगा आपने। और रेखा इस प्रकार से खींची जाती है, ये रेखाएं खींची जाती हैं इस प्रकार से। तो देखिए समतल में इस प्रकार की रेखाएं खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम जब खींचते हैं, ध्यान रहे इससे कम की ये एक क्षैतिज रेखा है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पर करती है उसका नाम आ गया क्या, ओ। यानी यहाँ पर बिंदु क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। अब मैंने आपको ये कहा कि हम समतल में क्या करते हैं, 2 रेखाएं खींचते हैं, और 2 रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। ध्यान रहे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, यानी कि यहाँ पर समकोण बनता है। यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी और क्या, यहाँ भी। चारों कोण समकोण बनते हैं। समकोण बना के ही हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है कि इस तल में जो 2 रेखाएं हैं, इसमें यह एक क्षैतिज रेखा है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। हम यहाँ पर नाम देते हैं इसको क्या, एक्स। इसका नाम है एक्स, और इसे हम कहते हैं क्या, एक्स डैश या एक्स माइनस में। ये एक्स है, ये एक्स डैश है। फिर इसे हम कहेंगे क्या, वाई। इसे हम कहते हैं क्या, वाई डैश। तो ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश होते हैं। और मैंने आपको ये कहा कि इस यहाँ पर जो हमने बना रखा है एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। मैंने आपको फिर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 रेखाएं खींचने की हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं, जो कि दूसरे को बिंदु ऊपर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। उसे हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, इस समतल पृष्ठ में जो एक क्षैतिज रेखा है, इसे हम कहते हैं क्या, एक्स अक्ष या भुज, और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष या भुज। इसका नाम है एक्स अक्ष, इसको मैं लिख रहा हूँ अलग से। इसे हम कहते हैं क्या, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या भुज, जबकि इसे हम कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे हम कहते हैं वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे हमेशा कि समतल में जो क्षैतिज रेखा है, यानी कि क्षितिज पर जो रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, जबकि जो समतल में ऊर्ध्वाधर खड़ी है उसे हम वाई अक्ष या क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष या भुज है, ये वाई अक्ष या कोटि है। अब देखिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने आपको समझा दिया है, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम 0 से प्रकट करते हैं। अब यहाँ सुनिए, मैंने यहाँ का एक्स, यहाँ क्या होता है, एक्स डैश या एक्स माइनस। इसे हम कहते हैं वाई, यहाँ होता है वाई डैश या वाई माइनस। ये एक्स है और ये एक्स माइनस में है, फिर ये वाई अक्ष है, फिर क्या है, वाई माइनस में। ओके, और ये क्या है, मूल बिंदु है। इसको हम क्या करते हैं, ओ से प्रकट करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ कहा, हम जब अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसे बोलते हैं पूरे को कार्तीय तल। क्या कहते हैं हम, कार्तीय तल या निर्देश फ्रेम। तो इस पूरे को कहते हैं कार्तीय तल या निर्देश फ्रेम, कार्तीय तल। इसे हम कहते हैं क्या, कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। और ध्यान से इसका रहे कि फिर सुनिए, हमने जब यहाँ पर एक्स अक्ष या भुज, वाई अक्ष या कोटि खींचा, तो इसके बनते हैं 4 भाग। देखिए, एक भाग ये है, एक भाग ये है, 2, एक है, 3, एक है, 4। इन चारों भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं क्या, चतुर्थांश। इन चारों भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश, मतलब 4 अंश के 4 भाग। 1 2 3 4, इसके 4 भाग हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर चूंकि इसके 4 भाग हो रखे हैं। ओके, तो आपको फिर मैं समझा रहा हूँ, एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोटि,
एक्स अक्ष, वाई अक्ष और चारों चतुर्थांशों को मिलकर के क्या बनता है, एक कार्यतल बनता है। तो कार्यतल किसे कहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और चारों चतुर्थांशों को मिलकर के जो बनता है उसे हम कहते हैं कार्यतल। तो हम इस कार्यतल पर ही, यानी कि जो पूरा आकृति है, इस कार्यतल पर हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको कहा इसे हम कार्यतल कहते हैं, या इसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष या भुज, वाई अक्ष या कोटि होता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष जहाँ पर करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, इसे हम ओ से प्रकट करते हैं। मैंने आपको फिर ये भी कहा इसके 4 भाग होते हैं, इन्हें बोलते हैं चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें से भी जो है पहला को इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं क्या द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं क्या तृतीय चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं क्या चतुर्थ चतुर्थांश। ये पहला ये होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका स्थान फिक्स है कि पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या ये वाला होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, ये चतुर्थांश। ओके, अब इनके अपने चिन्ह भी होते हैं। चिन्ह कैसे होते हैं, देखिए ध्यान से, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि ये एक्स है और ये एक्स माइनस है, फिर ये वाई है, फिर ये क्या वाई माइनस है। हम यहाँ पर चिन्हों को प्रकट करेंगे, हम यहाँ पर चिन्हों को समझेंगे कि चिन्ह कैसे होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की या फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है और वाई भी किस में, प्लस में है। तो इसके चिन्ह क्या होंगे, प्लस प्लस, इस तरह से। ये इसके हम बाहर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा जरूर लगाना है और प्लस प्लस के बीच में कॉमा जो आपको जरूर करना है, और बात के अलावा कोष्टक का प्रयोग या ब्रैकेट्स का प्रयोग जरूर करना है आपको। तो यहाँ पर प्लस प्लस। अब द्वितीय में आइए, द्वितीय में देखिए एक्स किस में है, माइनस में है, और वाई किस में है, प्लस में। तो इसके चिन्ह क्या आएंगे, माइनस प्लस। देखिए फिर से बाहर से कोष्टक आएगा यानी कि ब्रैकेट्स आएगा, बीच में क्या आएगा, कॉमा का चिन्ह जरूर आएगा। तो यहाँ पर प्लस, देखिए ध्यान रहे, यहाँ पर एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, तो ये माइनस प्लस है क्योंकि एक्स माइनस में है पहले माइनस आएगा, तो वाई प्लस में है तो फिर प्लस आएगा, तो माइनस प्लस। इसको कई बच्चे क्या करते हैं, गलती में प्लस माइनस लिखते हैं। ध्यान रहे, माइनस प्लस को आप प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या देखते हैं, एक्स देखते हैं। पहले एक्स क्या है, माइनस में है, फिर वाई क्या है, प्लस में है। तो पहला बिंदु एक्स होता है हमेशा, दूसरा बिंदु हमेशा क्या होता है, वाई। एक्स वाई, पहला बिंदु हमेशा एक्स ही रहेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। जब दूसरा बिंदु हमेशा वाई ही रहेगा, चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। अब तीसरे में आइए, आप देख रहे तीसरे में एक्स भी माइनस में है और वाई भी क्या माइनस में, तो हम इसको लिखेंगे क्या, माइनस माइनस। मैंने आपको अभी जैसा कहा है कि जो डैश मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, इस डैश का मतलब माइनस से ही होता है। तो यहाँ पर एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, तो उसको हम कहेंगे माइनस माइनस। और लास्ट में आइए, पहले एक्स को देखिए, ध्यान रहे पहले आपको वाई नहीं, पहले आपको एक्स को देखना है। इस इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए या इस चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए कि एक्स प्लस में है, हम लिखेंगे इसको प्लस, कॉमा वाई माइनस में है, इसको लिखेंगे क्या, माइनस। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस। तो अक्सर बच्चे जो है माइनस प्लस प्लस माइनस में कन्फ्यूज करते हैं, तो ध्यान रहे इस पर कन्फ्यूज न करें आप। पहला जो प्रथम चतुर्थांश है उसके चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस, द्वितीय के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस प्लस, तृतीय के होते हैं माइनस माइनस और चतुर्थ के होते हैं प्लस माइनस। तो हमने यहाँ पर आपको क्या समझाया कि इसे हम कार्यतल कहते हैं, जिसमें एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोटि है और मूल बिंदु क्या है, 0 है। चारों भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं। यहाँ पर मैंने एक कार्यतल और बना रखा है, काफ़ी बड़ा सा है ये, फिर वही जो मैंने ऊपर बनाया था सेम वही है, ये होता पूरा वही है कार्यतल। एक रेखाओं की क्षैतिज जिसे हम एक्स अक्ष या भुज कहेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं की खड़ी लाइन इसे हम कहते हैं वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं या 0 से दर्शाते हैं। 1 2 4 भाग हो गए इसके, इन 4 भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। इनमें प्रथम ये है, द्वितीय ये है, तृतीय ये है, चतुर्थ ये है। इनके चिन्ह मैंने आपको समझा दिए हैं, चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे हमें दर्शाना बिंदुओं को, ध्यान रहे हम बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं, इसको देखने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपको दर्शाने पड़ता है 2 बिंदु, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो मैं कुछ बिंदुओं को लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा वो बिंदु कहाँ होते हैं, किस अक्ष, किस चतुर्थांश में होते हैं या किस अक्ष में होते हैं। तो मान लीजिए कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं। मैंने आपको जैसे भी समझाया भी था, कार्यतल में हम कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं, मैंने हमें दर्शाना है कि कौन बिंदु कहाँ पर है। मैंने आपको ये भी बोल दिया कि ये जो कार्यतल है इस वाले भाग को हम कहते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। हमें ये देखना पड़ता है कि जो बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ बिंदु, ये बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। अक्ष मीन्स एक्स अक्ष मैंने आपको कहा, या वाई अक्ष मैंने आपको कहा, किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है, मीन्स किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस में है। तो या तो यहाँ प्रथम में होंगे ये, या द्वितीय में, या तृतीय में, या चतुर्थ में, या तो होंगे एक्स अक्ष में या होंगे क्या, वाई अक्ष में। अब बताइए, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बताइए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। आपको क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको देखना है, इनके चिन्ह देखने हैं।
यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 0 है, इसको छोड़िए, आपको देखना उनके चिन्ह। यहाँ पर क्या है 5 2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, हम जब भी किसी बिंदु को देखते हैं या किन्हीं बिंदुओं को हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दर्शाते हैं तो ध्यान ये रहे हमेशा कि आगे वाले संख्या को हम x कहेंगे, हम यहाँ पर पीछे को हम y कहेंगे। यानी कि यहाँ पर x क्या है 5, y क्या है 2, x क्या है ऋण 3, y क्या है ऋण 5, x क्या है 7, y क्या है ऋण 4, x है ऋण 3, y है ऋण 1, x है ऋण 4, y है 4। इस प्रकार से x क्या है 2, y क्या है 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5। तो हमेशा आगे के बिंदु को हम x और पीछे को हम क्या कहेंगे y ही कहेंगे। तो अब देखिए मैंने आपको ये क्या कि दिए गए बिंदु जो है किस चौथांश में है या किस अक्ष में है। अब पहला बिंदु क्या है 5 2 है। अब देखिए कि इन जो 5 और उनके चिन्ह क्या हैं। देखिए 5 के आगे भी प्लस है, 2 के आगे भी क्या प्लस है, दोनों ही प्लस प्लस हैं। और हम जानते हैं कि जो मैंने आपको समझाया था कि प्लस प्लस क्या होता है, पहले में होते हैं, यानी कि जो ये है वो पहले चौथांश में है। जो 5 2 बिंदु लिखे हुए हैं नीचे वो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों दोनों प्लस प्लस में है। 5 2, 5 भी धन में है, 2 भी धन में है। और प्लस प्लस कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी जो 5 2 है वो कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब अगला बिंदु है, देखिए अगला बिंदु लिखा हुआ है -3 -5। देखिए यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी x भी माइनस में है, y भी माइनस। मैंने आपको कहा कि किस चौथांश में है ये जानने के लिए आपको संख्याओं को नहीं देखना है, आपको केवल देखना है उनके चिन्हों को, उनके साइन कैसे हैं, उनके साइन प्लस में है कि माइनस में है, उनको आप देखिए और उससे हम जान पाएंगे, उससे हम फिक्स कर पाएंगे कि ये बिंदु किस चौथांश में है या किस अक्ष में है। जैसे दूसरा क्या है -3 -5, दोनों क्या है माइनस में है। और मैं आपको समझाया है कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कार्तीय तल में जो है माइनस माइनस कहाँ होते हैं, तृतीय में होते हैं। तो यानी कि जो -3 -5 लिखा हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि तृतीय चौथांश में है, क्योंकि इसी चौथांश में क्या होता है, दोनों साइन माइनस माइनस होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को नहीं देख रहे हैं, हम केवल चिन्हों को देख रहे हैं और ये बहुत आसान हो गया है। देखिए अगला बिंदु है 7 -4, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस। अब हमको देखेंगे प्लस माइनस कहाँ होता है, जो मैंने आपको समझाया था उसमें आप देखिए प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि जो प्लस माइनस का साइन है वो चतुर्थ चौथांश में होता है। यानी कि जो 7 -4 कोऑर्डिनेट जो बिंदु हैं वो कहाँ हैं, चतुर्थ चौथांश में हैं। उसके बाद -3 -1, ये भी दोनों क्या माइनस माइनस है, तो ये भी किस में होंगे, तृतीय में होंगे, क्योंकि तृतीय के निशान क्या होते हैं, माइनस माइनस में होते हैं। अब देखिए चौथा -4 +4, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस प्लस। देखिए इसका आगे प्लस माना जाता है, माइनस प्लस। और मैं आपको जो समझाया था उसमें देखिए आप कि इस कोऑर्डिनेट को देखिए आप, इस कार्तीय तल को देखिए आप, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था -4 4, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में है, यानी कि -4 4 बिंदु हैं वो किस में है, द्वितीय चौथांश में है, या हम कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब नेक्स्ट बिंदु है वो है क्या, 2 0, ये किस में है, तो कई बच्चे कहते हैं ये फर्स्ट में है, क्योंकि प्रथम चौथांश में है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। ध्यान रहे जिनमें 0 लिखा होता है वो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में कहीं भी नहीं होते हैं। अब आप देखिए मैं आपको कई बार समझाया है कि ये x है 2, y क्या है 0। तो देखिए मैंने आपको हमेशा कहा, अभी कह रहा हूँ कि आगे वाले बिंदु को हम हमेशा x ही कहेंगे और पीछे वाले को हम हमेशा y ही कहेंगे, यानी कि x कितना है 2 है, y कितना है 0 है। तो इसमें y क्या है 0 है। अगर किसी निर्देशांक, किसी बिंदु में, किसी निर्देशांक में अगर y 0 हो तो वो कहाँ होता है, x अक्ष में होता है। तो ये बिंदु प्रथम में नहीं है, द्वितीय में भी नहीं है, तृतीय में भी नहीं है, चतुर्थ चौथांश में भी नहीं है, किस में है, x अक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 है। अगर किसी निर्देशांक में y का मान 0 हो तो समझो वो x अक्ष में है, अगर x का मान 0 हो तो समझो y अक्ष में है। तो जिसमें 0 होता है, चाहे वो x का मान 0 हो इसकी तरह, चाहे वो y का मान 0 हो इसकी तरह, वो कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल वो बिंदु होते हैं, वो निर्देशांक होते हैं जिनमें 0 नहीं होता है। 0 के अलावा कोई अन्य इंटीजर्स या अन्य पूर्णांक वहाँ होते हैं। और चूंकि यहाँ पर 2 0 लिखा हुआ है तो मैंने आपको कहा जिसमें 0 होगा उसे हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश में नहीं मानेंगे। उसे हम कैसे मानेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर y का मान 0 है, अगर y का मान 0 है तो समझो कहाँ है, x अक्ष में है। x अक्ष में से ये देखिए कोऑर्डिनेट आप कार्तल को देखिए वो x अक्ष में है, न प्रथम में है, न द्वितीय में है, न तृतीय में है और न ही चतुर्थ चतुर्थांश में है, वो x अक्ष में, इस लाइन में है, इस x वाली लाइन में है, इस लाइन में है, यानी कि वो x अक्ष में है, क्योंकि वहाँ पर y का मान क्या है, 0 है। अब उसके बाद का बिंदु 0 -5, x कितना है 0, y कितना है -5। देखिए 0 कौन सा है, x 0 है, यहाँ पर x 0 है इसलिए ये y अक्ष में है। ध्यान रहे y 0 होगा तो x अक्ष में होगा, अगर x 0 होगा तो वो y अक्ष में होगा। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे 0 -5, तो किस अक्ष में है, सॉरी किस में है, ये y अक्ष में है, यानी कि और y अक्ष में क्यों है, क्योंकि x का मान 0 है तो ये y अक्ष में है। और y अक्ष कहाँ पर है, ये y अक्ष है, इसमें होगा वो। ये भी उसी की तरह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में नहीं है, वो इस y अक्ष में है, यानी कि इस y वाली रेखा में कहीं ना कहीं
है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मैंने आपको समझा दिया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हम बिंदुओं को देख करके जान सकते हैं कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। हमें किसको जानने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, हम केवल प्रयोग करेंगे चिन्हों का कि चिन्ह किस प्रकार से हैं, दोनों के चिन्ह प्लस में है कि प्लस माइनस है कि माइनस प्लस है कि माइनस माइनस है कि जो भी है मतलब, और शून्य होंगे तो हम शून्य को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे या किस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसको जानने के बाद अब ये भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि प्रश्न ये आता है कि बताइए कि निम्न बिंदु कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है और इनका स्थान निर्धारित कीजिए। अब आपको ये भी प्रश्न पूछता है कि इनके स्थान को निर्धारित कीजिए, मीन्स इन बिंदुओं को, इन निर्देशांक ज्यामिति के बिंदुओं को आप कार्तीय तल में दर्शाइए। अब आपको यहाँ पर दर्शाने भी हैं। अब दर्शाने कैसे हैं, ध्यान रहे, पहले आप यहाँ पर बिंदु दर्शाएंगे। बिंदु कैसे होते हैं, ये मैंने यहाँ पर बिंदुओं को दर्शाया है। यहाँ पर 0 आएगा, मैंने आपको कई बार समझा दिया। अब 0 के बाद जो एक्स में होंगे वो क्या होंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9, और 0 के दाएं तरफ होंगे वो क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। आपने संख्या रेखा पढ़ा हुआ कक्षा 6 में 7 में, नंबर लाइन में पढ़ा हुआ है, सेम वही है वो। बीच का बिंदु 0 होगा, इस दाएं तरफ क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे, और बाएं तरफ क्या होंगे, ऋण पूर्णांक होंगे। वैसे ही 0 के ऊपर क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे, +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। और 0 के नीचे क्या होंगे, माइनस होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ही एक्स्ट्रा आगे भी। और ध्यान में रहे कि सारे पूर्णांक यानी कि सारे जो संख्याएं होंगी वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी। जो यहाँ पर मैंने पटरी का प्रयोग नहीं किया है इसलिए थोड़ा गलती हो सकती है इसमें। अब जब इसको फिर कमी बनाएंगे तो 0 के बाद प्रत्येक बिंदु जो है बराबर फासले पर होंगे, मीन्स यानी कि इसके बीच की दूरी, ये दूरी, हर कोई पूर्णांक, हर कोई दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, चाहे वो बाएं तरफ हो, चाहे वो दाएं तरफ हो, चाहे बाएं तरफ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो। और इसका स्थान देखिए मैंने आपको कैसा समझा रखा है, कैसे बना रखा है। बीच में 0 होगा, दाएं तरफ सारे पूर्णांक धन में होंगे, बाएं तरफ सारे पूर्णांक ऋण में होंगे, फिर ऊपर सारे पूर्णांक प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, और नीचे क्या होंगे, सारे पूर्णांक नेगेटिव होंगे। तो आपको हर बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तीय तल में इस प्रकार संख्या को दर्शाना है। अब 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब प्रश्न मैंने आपको क्या कहा, प्रश्न ये आता है कि बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष में है। आप उसको समझ गए, हमें कैसे जानना है कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है, वो चिन्हों से। तो यहाँ पर जैसे पहले है 5 2, दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस कहाँ होते हैं, पहले में होते हैं, तो हम कहेंगे कि 5 2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैसे हम जो है अन्य बिंदुओं को भी जान सकते हैं। लेकिन बिंदुओं को जानने के बाद प्रश्न ये भी आता है, प्रश्न ये आता है कि बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है, इन बिंदुओं का स्थान निर्धारित कीजिए या इन बिंदुओं को आप दर्शाइए कार्तीय तल में। तो कैसे दर्शाते हैं, पहला बिंदु क्या है, 5 2, आप याद रखिए पहला बिंदु है 5 2। तो हमें करना क्या है कि इसको दर्शाने के लिए करना है स्टार्ट 0 से। हमेशा स्टार्ट हम 0 से ही करेंगे, यानी कि मूल बिंदु से ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये मूल बिंदु है, और आप जानते हैं कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0 0। आप भी नहीं जानते होंगे, इसको याद रखिए, वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ये मूल बिंदु है, इसको हम 0 दर्शाते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहता है अभी इससे पहले कि जहाँ पे जो है दोनों संख्याएं होंगी तो कहाँ होंगे, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थांश में होंगे। जिस बिंदु में अगर y का मान 0 हो तो x अक्ष में होगा, जिसमें x का मान 0 है तो y अक्ष में होगा। अगर मान लो दोनों 0 है, 0 ये भी है, 0 ये भी है, तो ये न प्रथम में है, न द्वितीय में, न तृतीय में, न चतुर्थ में, और न ही x अक्ष में, न ही y अक्ष में। तो ये कहाँ होता है, मूल बिंदु में। जब दोनों 0 हो, x भी 0 y भी 0 हो, तो इस हम कहते हैं यह मूल बिंदु में है। 0 0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और मूल बिंदु कहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है, जहाँ पर करते हैं। तो 0 0 है, जब दोनों 0 होंगे तो समझो मूल बिंदु में है और अन्य कहीं भी नहीं है। अब प्रश्न फिर वही आता है, पहला क्या है 5 2, पहला क्या है 5 2 है। 5 2 कहाँ है, 5 2 प्रथम में है, लेकिन कैसे, हमें करना है स्टार्ट 0 से हमेशा, 5 2। तो पहले, और ये भी जान लीजिए, पहला बिंदु हमेशा x की तरफ होगा, दूसरा बिंदु हमेशा y की तरफ होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। पहला बिंदु x में, दूसरा बिंदु y में ही जाना है। अब देखिए पहला बिंदु x में है लेकिन धन की तरफ है, दूसरा बिंदु y में है लेकिन धन की तरफ है। यहाँ पे -3 -5 पहला बिंदु x है लेकिन माइनस में है, दूसरा बिंदु y है परंतु ये भी क्या है, माइनस में है। तो पहला क्या है 5 2। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से करेंगे, पहले 5, तो देखिए 1 2 3 4 5। आप 5 चलेंगे, यहीं पर पेन को रोक देंगे। आपको पेन को यहीं पर रोकना है, इसको उठाना नहीं है। 5 पे पेन को रोक दीजिए। फिर y कितना था, देखिए y कितना था, 5 के बाद 2, तो 2 कहाँ है, देखिए जरा ऊपर आएगा 2, 1 ये है, 2 ये, तो इसके सीध में आएगा। 5 के बाद 2, 1 2, देखिए 2 ये ना इसके सीध में आएगा। तो पहले 5 कदम दाएं तरफ, 2 कदम ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे पॉइंट, इस पॉइंट के बाहर से लगाएंगे आप एक घेरा लगाएंगे, तो यहाँ रखेंगे 5 2। तो यही बिंदु क्या है, 5 2 है। तो ये मैंने कैसे दर्शाया,
क्योंकि एक्स भी धन में था, वाई भी धन में था, तो एक्स में यहाँ गया, देखिए एक्स ये है, एक्स ये भी है, लेकिन यहाँ कब जाएंगे जब माइनस में हो। वाई ये भी है, वाई ये भी है, मीन्स चलना हमें स्टार्ट शून्य से करना है। एक्स प्लस में होगा तो दाएं तरफ जाएंगे, एक्स माइनस में होगा तो बाएं तरफ आएंगे, बस। फिर वैसे दूसरा बिंदु वाई होता है, अगर वाई प्लस में है तो ऊपर आएंगे और वाई माइनस में तो नीचे आएंगे। तो आप समझ जाइए, यहाँ पर 5 2 थे, 5 2, एक्स भी धन में, वाई भी धन में, तो पहले एक्स धन में गए 5, वाई भी धन में आए क्या 2, तो ये 5 2 बिंदु ये थे। अब नेक्स्ट है -3 -5, देखिए ऋण 3 ऋण 5, फिर यहाँ से स्टार्ट हमेशा शून्य से, नया बिंदु शून्य स्टार्ट होगा। ऋण 3 ऋण 5, तो पहला बिंदु एक्स होता है, पर चूंकि वो ऋण में है तो यहाँ आएगा। मैंने कहा पहला बिंदु एक्स होता है, प्लस में है तो यहाँ जाइए दाएं तरफ, माइनस में तो बाएं तरफ आइए। दूसरा बिंदु वाई में होता है, अगर वो प्लस में है तो ऊपर जाइए, माइनस में तो नीचे आइए। तो मैंने बिंदु क्या क्या -3 -5 का, तो देखिए यहाँ हम करेंगे स्टार्ट यहाँ से, कोई बिंदु हो स्टार्ट यहीं से होगा, मूल बिंदु से। अच्छा -3 तो -1 -2 -3, ये एक्स है, माइनस वाला एक्स -3। और दूसरा बिंदु क्या है -5, वाई वाला है लेकिन कैसा है माइनस वाला है, तो -5 कहाँ आएगा, देखिए वाई ऊपर भी होता है नीचे होता है, परंतु चूंकि -5 है तो नीचे आएगा। तो पहले मैंने क्या कहा -3 ये है, और -5 कहाँ से आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो इसको हम गोला कर देंगे। पट्टी में अपना ध्यान रहे कहीं तिरछा ना हो जाए वो, तो बिंदु लगाया, बाहर से गोली कर दिया, यहाँ ले जाए क्या -3 -5, हमने इसको दर्शा दिया। नेक्स्ट बिंदु क्या है 7 -4, एक्स में 7 है, वो भी धन की ओर, वाई में क्या है 4 है, वो भी क्या माइनस की ओर, ठीक है ना। तो पहले एक्स में चलो धन 7, तो यहाँ से करो स्टार्ट, एक्स में धन 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स में स्टार्ट यहाँ से होगा हमेशा, एक्स में हम चले गए 7। अब पेन को यहीं पर रख दो, अभी हमें वाई भी चलना है, वाई चलने के लिए आपको यहीं से टर्न करना पड़ेगा, यहीं से मुड़ना पड़ेगा। वाई कितना था -4 था, चूंकि वो वाई का मान -4 है तो माइनस कहाँ होता है, वाई में नीचे होता है, -1 -2 -3 -4, ये -4 की सीन में आ गए, ये पहले 7 गए फिर जो -4 इसके नीचे आ गए, ठीक। तो हमने यहाँ पर लगाया बिंदु, हमने यहाँ पे घेरा लगाया, एक बाहर से बिंदु के बाहर से घेरा लगाया, और यहाँ लिख दिया क्या कौन सा बिंदु था वो 7 -4। ध्यान रहे बिंदुओं का नियम क्या है, बाहर से आपको छोटे कोष्ठक का प्रयोग जरूर करना है, और दो बिंदुओं के बीच कॉमा भी जरूर लगाना है। तो हमने लगा दिया क्या 7 -4। नेक्स्ट है -3 -1, तो देखिए -3 -1 कहाँ है, देखिए एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, फिर शून्य से, एक्स में -3 -1 -2 -3, और वाई में कितना है -1, तो वाई में नीचे आओ -1, ये आ गया। तो सॉरी यहाँ पर आ गया, बारीक बिंदु लगाओ, बाहर से घेरा लगाओ, यहाँ लिख दीजिए क्या -3 -1, ये कॉमा कोष्ठक का प्रयोग जरूर करना है। अगला बिंदु देखिए -4 +4, तो एक्स में ऋण 4, वाई में धन 4, तो एक्स पहला बिंदु एक्स होता है परंतु वो माइनस की तरफ है, तो शून्य से फिर शुरू, -4 ये है, -4 ये है, -1 -2 -3 -4, -4 ये है, एक्स में चले गया -4, वाई में कितना है धन 4, तो वाई कहाँ होता है ऊपर और नीचे, चूंकि धन में तो ऊपर आएगा, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4, यहाँ पे पहले मैंने क्या कहा आपको -4 +4 कहा था ना, तो पहले हम यहाँ स्टार्ट यहाँ से करेंगे हर बार -4, अब +4 के लिए यहीं से आपको टर्न करना है, यहाँ से नहीं, आपको फिर जो आपने पहला कदम गिन दिया -4, अब यहीं से आपको टर्न करना है +4 के लिए, तो +1 +2 +3 +4, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, ये बिंदु लगाओ, इसके बाद से ऐसे गोल लगा दो, पटरी से मापना, आप ध्यान रहे, थोड़ा ये तिरछा हो सकता है वैसे, लेकिन आप पटरी का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, कौन सा बिंदु है -4 +4, क्या लगाएंगे आप क्या -4 और क्या +4, और अगला देखिए आप, अगला बिंदु है यहाँ पे 2 0, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 0, यहाँ पे समझिए इसको x का मान 2 और y का मान क्या 0, तो पहले देखिए स्टार्ट फिर यहीं से, x का मान 2 1 2, और y का मान कितना है 0, यानी आपको जो 0 होता है उसको चलना ही नहीं है। x में तो आप 2 चले गए, कहाँ धन 2 चले गए, और y में क्या 0 है, तो y को आपको नहीं जाना है क्योंकि y में है ही नहीं, तो इसको आप गोला मार दो, यहीं पे गोला मार दो, और इसको ले दो आप क्या 2 0, ये बिंदु 2 और 0 है। और लास्ट बिंदु क्या है 0 -5, तो x में 0 है, y में ऋण 5 है, तो यहाँ से करो स्टार्ट, x में 0 यानी x में आपको जाना ही नहीं है, सीधा y में जाओ कितना -5, तो -1 -2 -3 -4, ये -5, यहाँ आप घोरा मार दो, यहाँ देखो क्या 0 क्या -5, तो हमने इन बिंदुओं को यहाँ पर कर दिया दर्शाना, समझ लिया है, आप समझ गए होंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं, तो आप इसको भी करेंगे आज काम। यहाँ मैंने कुछ बिंदु दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इन बिंदु को देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ये बिंदु लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने कुछ 1 2 3 4 10 बिंदु लिखे हुए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए इन बिंदुओं को आपको होमवर्क में भी दर्शाना है।
और करना आपको क्या है, मैंने आपको जो समझाया आप इसको फिर से पढ़ेंगे, इसको फिर से समझेंगे। आपका आज का काम होमवर्क का काम करेगा वो रहेगा रफ कॉपी का काम, यानी कि आपको रफ में आप काम करना है। आपको आज फिर में नहीं करना है, फिर में हम आपको अगले दिन कराएंगे। तो आपको रफ में क्या करना है, आज मैंने आपको बिंदुओं को दर्शाना समझा दिया है। आप होमवर्क में करेंगे इन बिंदुओं को, ये बिंदु दिए गए हैं, आपको कैसे करना है इनको। पहले देखेंगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। जब हमने लिखा -4 2, इसका लिख दिया आपने क्या, ये किस में है, माइनस, ये माइनस प्लस है तो किस में है, द्वितीय चतुर्थांश, इसका लिख दिया द्वितीय चतुर्थांश। फिर इस नीचे लिखा -1 -6 दोनों क्या माइनस में, इसका हमने लिख दिया कि तृतीय चौथांश। तो आपको इन बिंदुओं को किस अक्ष में है या किस चतुर्थांश में उनको लिखना है, और उसके बाद आपको इन बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाना भी है। इस प्रकार से आपको तल में कुछ दर्शाना है, रब में दर्शाना है। आज आपको अगले दिन आपको फिर में कराएंगे, तो आज इसको आप रब में दर्शाएंगे इन प्रश्नों को। अगले दिन फिर में आपको काम कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।